नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा और मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पे आप सभी का स्वागत है। हम इंसान बहुत लोभी हैं। हमें जितना मिलता है हम उतने की और आस लगाकर बैठे रहते हैं। कम से कम 50-60 की उम्र तक तो अवश्य ही। ये हमारी प्रवृत्ति है, प्रकृति है। हर समय एक चमत्कार की जिनके पास कमी रहती है जिस चीज की, वो हर समय एक इस आशा में जीता है कि कल ये चमत्कार हो जाएगा, इस महीने हो जाएगा, अगले वर्ष हो जाएगा। यानी ज्योतिष को चमत्कार से आजकल लोगों ने भी जोड़ रखा है। ज्योतिषियों ने तो किया ही है। ज्योतिष यानी चमत्कार। आप 3 दिन तक ये पाठ कर लीजिए, आपको करोड़पति बन जाएंगे। अब सुबह उठते एक बार इस मंत्र को पढ़ लीजिए, बस 11 दिन, और आप यूं चुटकी बजाते जो है करोड़पति बन जाएंगे। विवाह नहीं हो रहा? अरे जो सही उपाय है वो बताओ। इतना आसान नहीं है। अगर आपके या हमारे किसी के भी हॉरोस्कोप में अगर ग्रह अनुकूल नहीं है जिस चीज के लिए, क्योंकि सब कुछ जीवन में चाहिए होता है ना। बाल्यावस्था होता है, युवावस्था होता है, फिर कैरियर आता है, फिर विवाह का समय आता है, आगे बढ़ने का समय आता है, विदेश जाने का सोचता है इंसान। सब कुछ हो जाता है तो फिर अपने से आगे की पीढ़ी के लिए सोचता है। तो हर चीज का अच्छा होना बहुत मुश्किल है इंसान हॉरोस्कोप में। जिसके होता है वो फिर बन जाते हैं। अंबानी अदानी जैसे लोग जो हैं वो तो तभी बनते हैं ना जब उनका कुछ अच्छा वैसे ग्रह बैठे रहते हैं। और तब भी लोग कहते हैं कि अरे उसी समय तो कई बच्चों का जन्म हुआ होगा, तो उसका क्यों नहीं हुआ, ऐसा ऐसी तकदीर उसकी क्यों नहीं बनी। उन्हें ये नहीं सोच पाते कि उनके घर में जिस बच्चे का जन्म हुआ वो एक सिल्वर स्पून मुंह में लेकर जन्मा है, सिल्वर चांदी के पाए पर जन्म हुआ है। आपने कभी सुना है कि उसका तो सोना ही सोना है? नहीं सुना है। क्या सुनते हैं हम? अरे उसकी तो आजकल चांदी ही चांदी है। तो चांदी जो है सोने से ज्यादा पसंद है माता लक्ष्मी को, ये आप जान लीजिए। क्योंकि सफेद रंग भी पसंद है उनको। तो चांदी चांदी ही चांदी यही कहते हैं, क्योंकि चांदी के पाए पर जिनका जन्म होता है वो बहुत ही, वो जहां जाते हैं वो उस जगह का अपने आप ग्रोथ होने लगता है। अगर किसी गरीब घर में ब्याह दी जाएगी अगर वैसी लड़की या लड़का, तो भी उस घर का जो है धीरे 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 ग्रोथ होने लगता है। वो जहां जहां जाएंगे या जाएगी वहां वहां उनका उनकी ऑरा की वजह से अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन आजकल सिर्फ ज्योतिषियों ने भी और ज्योतिष देखने वालों को भी क्या चाहिए, ज्योतिष के ये जो होते हैं वीडियोस होते हैं उसको देखने वाले को भी हर समय एक चमत्कार की आशा में जीते हैं। नहीं हो सकता। चमत्कार नहीं होता जब ग्रह की दशाएं, अंतरदशाएं और फिर ये गोचर यानी ट्रांजिट सॉरी, ये सब मिलते हैं तभी ग्रहों का फल मिलता है। अरे शनि की दशा में ये कर लो आपका ये हो जाए। अगर शनि हानि भाव में बैठा है, नीच का बैठा है, तो वो क्या ही कर लेगा, कितना दान कर लेगा और कितना उसका फल कम कर लेगा। होता है, हर चीज होता है, धीरे 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 हर चीज होता है। लेकिन अगर आप नीचे की सीढ़ी से डायरेक्ट सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर जंप करना चाहेंगे नीचे से ऊपर, तो कर पाएंगे क्या? नहीं। सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर लोगों के हॉरोस्कोप ऐसे ही होते हैं, एवरेज हॉरोस्कोप। बहुत कम लोगों की, बहुत 10% भी नहीं ऐसी होती है जो जीवन में बहुत बड़ा उछाल मिलता है। सभी धोनी नहीं बन सकते, सभी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते, उनके पुत्र नहीं बने। सभी अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते। अमिताभ बच्चन ने भी तो सोचा होगा
कि अभिषेक बच्चन मेरे से आगे जाए? कौन पिता नहीं चाहता है कि मेरा पुत्र मेरे से आगे हो? हर पिता चाहता है। माता दुलार देती है, माता बच्चों के मेरा बच्चा भूखा न रह जाए, मेरे बच्चे को किसी चीज की कमी ना हो, इसका ध्यान रखती है। लेकिन पिता हर समय यही चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से आगे निकले, है ना। अमिताभ बच्चन ने भी चाहा होगा, लेकिन नहीं हुआ ना। तो ऐसी कुंडली बहुत कम होती है। एवरेज कुंडली ज्यादा होती है, बिलो एवरेज भी बहुत कम होती है। बिलो एवरेज होती है 20% आप मान लीजिए, लेकिन 50% कुंडली जो है वो एवरेज ही होती है। थोड़ा एवरेज से, जैसे कहते हैं ना, मीडियम क्लास से आते हैं, हाई मीडियम से आते हैं, हाई क्लास से आते हैं, है ना। तो जो जैसे घर से आते हैं, अगर किसी का जन्म ही हुआ है चांदी के चम्मच मुंह में लेकर, तो उसका पहले से ही उसके संचित कर्म उसके साथ आए हैं, प्रारब्ध साथ में आए हैं। वो कहते हैं ना, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। पहले हमने जो किया वो हमारा लिखा गया, फिर हम गर्भ से बाहर निकलते हैं। उसी समय जैसे हम बाहर निकले, उसी समय हम अपनी तकदीर अपने हाथ में लेकर आए। और ये कहना गलत है कि मुट्ठी बांधे आए हो हाथ पसारे जाओगे, नहीं। हम अपने पिछले जन्म के कर्म को लेकर आए हैं, और इस जन्म में जो करेंगे वो संचित कर्म और धर्म हमारा साथ देगा, और 60 वर्ष के बाद उसके फल भी मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। और जब इस जीवन में नहीं मिला तो अगले जीवन भी उसको भोगना पड़ेगा। आप बताओ, अगर आपकी जन्म जो है आपका राहु के महादशा में हुआ है और मात्र 2 साल रह गया है भोगने को, इसका मतलब 16 साल आप पिछले जन्म भोग कर आए ना। ये विज्ञान है, आप समझिए इसको। ज्योतिष शास्त्र है, इसको चमत्कार से जोड़ दिया है लोगों ने। रिमेडीज होते हैं, और जब आप कोई भी चीज प्रतिदिन करते हैं तो आप उसमें, वो कहते हैं ना, उस हुनर में आप अच्छे हो जाते हैं। ABCD लिखना सिखाते हो ना बच्चों को, उस ABCD लिखते लिखते बच्चा क्या से क्या बन जाता है, और कोई वो भी नहीं सीख पाता। माता पिता के साथ काम में लग जाता है, पिता के साथ बिजनेस में लग गया, 10th किया नहीं, बिजनेस में लग गया। लेकिन उसी में से कोई IAS IPS भी बनते हैं। लेकिन जब ABCD उन्हें सिखाते होते हैं तो बच्चे देखिए आप कैसे सीखते हैं, कितनी मुश्किल होती है माँ को सिखाने में। तो प्रारब्ध लेकर हम आते हैं, अपने कर्म को, पिछले जन्म के कर्म को हम लेकर आते हैं, और इस कर्म जीवन में हमने जो कर्म किया, जो पुण्य किया, जो अच्छा किया, वो साथ में लेकर जाते हैं। कर्म ही हमारा जो हमने यहाँ किया है वही हमारे साथ जाता है। कुछ लोगों की मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं आहा बहुत अच्छा इंसान था, उसने मेरे लिए ये किया, उसने मेरे लिए ये किया, वो किया। और कुछ लोग मरते हैं तो घर के लोग भी सोचते हैं क्या कर गए मेरे माता पिता, कुछ भी अच्छा नहीं किया। उसका उसका जिसने सब दिन उसके साथ एज ए सर्वेंट काम किया, मेड काम किया, वो भी कहते हैं कि कभी मालकिन ने या मैम ने कभी भी हमें 500 रुपए फालतू नहीं दिए, बहुत पक्का हिसाब रखती थी। और कोई देता है तो जब भी जरूरत पड़ती थी मैम मुझे दे देती थी। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये सच है। आप चमत्कार की आशा में कम रहिए। भगवान ने भी हमें हाथ जो ये 2 दिए हैं, किस लिए दिए हैं? सिर्फ खाना खाने को तो नहीं दिए हैं, कर्म करने को दिए हैं ना भाई। वर्क इज वर्शिप क्यों कहा जाता है? तो कर्म कीजिए, उसके साथ जो आप कर सकते हैं, अपने कर्म के प्रति निष्ठावान होना सबसे बड़ा धर्म है। जो चमत्कार की आशा में रहते हैं जीवन भर उनको चमत्कार नहीं होता, लेकिन जो कर्म करते हैं उनके साथ भाग्य चलता है और चमत्कार भी होता है। तो हर समय आप देखिएगा, जो जैसे वीडियोस मैं बनाती हूँ
मेरे को बहुत कम सब्सक्राइबर मिलेंगे, मेरे देखने वाले भी कम होंगे, कमेंट करने वाले भी कम होंगे। लेकिन जो जितना अफवाह फैलाते हैं, जो जितना वो कहते हैं पर्स में ये चीज रख लो आपका अच्छा हो जाएगा, मैं भी बताती हूँ, लेकिन मैं ऐसे चीज बताती हूँ। अब वो कहते हैं कि भाई धन की पोटली बनाओ, उसमें धनिया रख दो, हल्दी रख दो, ये रख दो, वो रख दो। अरे उसमें कीड़े लग जाते हैं। क्या धन के जगह में ये रखोगे आप चाहोगे कीड़े लगे? तो किस्मत में भी क्या लगेगा? लक्ष्मी को आप कीड़े लग जाएंगे अगर आप पोटली खजाने में रखोगे तो, लॉकर में रखोगे तो हर चीज को करने से पहले थोड़ा सोचिए, रिमेडीज कीजिए आप। धीरे 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 वो अपना फल देंगे। और हमारे यहाँ हमारे जो बहुत शास्त्र हैं, हमारे यहाँ एक से एक शास्त्र हैं, एक से एक श्लोक हैं, एक से एक उपाय हैं। हर उपाय के लिए अपनी भलाई के लिए, परिवार की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, रोग मुक्ति होने के लिए, धनवान होने के लिए, निरोगी काया के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, हर चीज के लिए श्लोक है। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। बताइए, इसमें सब कुछ आ गया है ना। देहि में सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, है ना। तो कोई किसी चीज की कमी नहीं है, हर चीज के श्लोक हैं, उसको पढ़िएगा। जब आप प्रतिदिन आप पढ़िएगा शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करके, विश्वास और श्रद्धा से। विश्वास नहीं तो ईश्वर भी नहीं है, और ईश्वर को भी कौन पूछता है जब तक दिन अच्छा रहते हैं। दिन और समय जब खराब आता है तब वो ईश्वर के पास भी जाते हैं, ऐसे ऐसे साधुओं के पास जाते हैं जो उन्हें बिल्कुल गलत उपाय बताते हैं, और वो गलत कहते भी हैं करने को, और स्त्रियां मान भी जाती हैं। कैसे मान जाती हैं पता नहीं, अपने शरीर तक का सौदा कर लेती हैं। आश्चर्य है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर बैठी स्त्रियां, क्या उन्हें अपना दिमाग को अपने बिल्कुल कहां रख कर आते हैं वो पता नहीं। तो बिल्कुल इस तरह की चीजों में मत पड़िए, उपाय कीजिए, जेन्युइन चीजें कीजिए, ठीक है ना। इससे आपका समय और आपका भाग्य दोनों बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। अशुभ ग्रह के हमेशा दान करिए जितना कर सकते हैं, यथा शक्ति तथा भक्ति। बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि हाँ जितना है हमारे पास सब दे दो संतों को। क्यों दे दो? ऐसा मत करिए। दिमाग से काम लीजिए, दिल से नहीं काम लीजिए। दिल से काम परिवार के लिए कीजिए। बाहर जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो दिमाग साथ में लेकर निकलिए, तभी कुछ होगा। हर चीज के मंत्र हैं, और मैं शास्त्रोक्त जो वो विधियां हैं, शास्त्रोक्त मंत्र हैं, श्लोक हैं, पूजा है, वही बताती हूँ। इसलिए मेरे सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ते, मेरे व्यूअर्स भी नहीं बढ़ते। कोई बात नहीं, हमने भी सोच लिया है कि तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। यह हमने YouTube पर आने से पहले ही सोच लिया है। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगे तो। थैंक यू।